राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हाँ, नवरात्र की अष्टमी पे, महाअष्टमी पे हम गए थे माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाने मंदिर। तो मैं क्या क्या लेके गई थी, कैसे लेके गई थी, वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने बता के रखा था कि हमारे घर के पास में जस्ट सामने मंदिर है। तो क्या होता है कि मतलब साउंड्स वगैरह ज़्यादा चल रहे थे नवरात्र में, क्योंकि माता रानी की स्थापना हुई थी वहाँ पे 9 दिन के लिए। तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें जो भी मंगाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो माता रानी की चुनरी थी, ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जैसे चुनरी है, चूड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 6 चूड़ी के सेट थे, अलग अलग कलर के थे, ठीक है। तो ये जो चूड़ियाँ थी ना, इनको मैं सबको मौली से बांध रही थी अलग अलग करके, क्योंकि माता को जो सुहाग का सामान है चढ़ाया जाता है, उसके बाद बांटा भी जाता है। तो जो चीज़ें मतलब मुझे बांटनी थी वो मैं अलग अलग कर ले रही हूँ। जैसे चूड़ी वगैरह होती है, उसको सबको देना होता है। तो मैंने सोचा पहले ही अलग कर लेती हूँ, क्योंकि वो पूरी रैप थी, तो इसलिए। उसके बाद सिंदूर जो थे वो पूरे 12 थे, और लिक्विड वाले जो सिंदूर होते हैं उसको मैंने निकाला और सारा मतलब मैं एक थाल में लगा रही थी। जो लिपस्टिक थी वो भी आई थिंक ऐसी थी, कुछ 8-10, मुझे याद नहीं है। बिंदी के पत्ते थे जो मैंने 12 लिए थे, और मेहंदी थी जो कि 12 थी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ें कर ली थी। ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा चीज़ें थी तो एक एक जन को हम एक एक चीज़ दे सके। बाकी 16 चीज़ें, मतलब माता रानी का श्रृंगार वो तो था ही काउंटिंग का अलग से, और ये भी अलग से था, जैसे कि सारा टच करा के बांट दिया जाए। मतलब ऐसी चीज़ें इतनी शुभ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे सारी चीज़ें निकाली थी और 2 बड़ी थालों में लगा लिया था, ठीक है। और जैसे ये जो चीज़ें थी, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मैं पैक वाले लेके आई थी, मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में आप लोगों को, जब नवरात्रि की मैंने शॉपिंग करी थी। तो वो जो 5 वाले ड्राई फ्रूट्स होता है ना, वो सारे मिक्स थे, वो लिए थे। उसके बाद जो भोग की चीज़ें होती है, प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें ली थी। और कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें सेट कर ली थी। तो आप लोग देख सकते हो, ये सारा सुहाग का सामान था जो हमें चढ़ाना था मंदिर। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि अष्टमी वाले दिन मंदिर पे सुंदरकांड भी था। तो मम्मी पापा को यजमान बनना था, तो इन सबको बैठना था, और यहाँ पे हम लोग ऐसे थोड़ी मस्ती कर रहे थे। और फिर सब लोग रेडी होकर गए। मुझे बस श्रृंगार रख के आना था, बाकी कुछ नहीं करना था। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारी साइड बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। एंड आप लोग देख सकते हो, घर से निकलने के बाद जस्ट सामने मंदिर है। मंदिर भी थोड़ा डेकोरेट होकर रखा था, कुछ इस तरीके से लाइट्स वगैरह लगी थी, क्योंकि सुंदरकांड होना था, और वैसे नवरात्र चल रहे वो तो है ही। तो ये माता रानी आई थी, और इस तरीके से पूरी स्थापना जो थी हुई थी। डेकोरेशन आप लोग देख लो। तो जो लाइव पे देखते थे ना कि इतनी बड़बड़ क्यों हो रही है, तो वो इस वजह से हो रही थी। तो ये चुनरी मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत सुंदर चुनरी थी। और क्योंकि माता रानी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो हम मतलब कोई नहीं पहुंच पाता, इसलिए मैंने पापा को बोला कि आप प्लीज़ चुनरी उड़ा दो, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बहुत ही बड़ी है माता रानी, और स्टेज लगा होता है तो ऊपर चढ़ना होता है। तो अच्छा है कि मतलब बेटर है कि कोई जेंट्स कर दे, क्योंकि मतलब कोई लेडीज़ के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है पहुंच पाना, और हमारी तो हाइट ही कम है, तो फिर हम होप ही नहीं रख सकते कि हम जा पाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी, और फिर हम घर आ गए थे वापस। और अब कलियाँ गाइस हमारे यहाँ की एकदम चमकती दमकती मस्त। अंधेरा है। हाँ, साढ़े जो वालों डली दो वैसे कौन नहीं आई है। तो गाइस नीचे तक, तो गाइस फाइनली हम जो करना था कर आए। अब अपने अपने काम पे लगेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, आलू बॉईल करे थे, अब इनको छील लेंगे फटाक से, और फिर मैं खाऊंगी, और उधर इन लोगों को भी फिर भोग लगाऊंगी। तो माता रानी को भी जो श्रृंगार का सामान था वो रख के आई हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है पहली बात तो, और आज ही हमारे यहाँ पे मतलब मंदिर पे सुंदरकांड हो रहा है। तो मेन ये होगा कि सुंदरकांड भी आज होगा, और जो नौमी वाला हवन होगा वो भी रात में ही कर दिया जाएगा। जैसे कि सुबह कुछ ना हो, सुबह बस भंडारा होगा, ठीक है। तो जो शाम को जैसे हवन किया जाता है, तो जो लोग जोड़ा बैठता है उसको करना पड़ता है, मतलब 16 श्रृंगार चढ़ाना पड़ता है। तो वैसे हमें 16 श्रृंगार अभी चढ़ाना था, क्योंकि आज हवन भी हो रहा है। तो ये हुआ कि रात में मतलब चढ़ाया जाएगा, क्योंकि यजमान में मम्मी पापा बैठे हैं मेरे। तो जब वो सारी चीज़ें करेंगे, तो जब वो हवन होगा, उसके बाद जो माता रानी का श्रृंगार करवाया जाएगा, तब वो जो श्रृंगार है चढ़ाया जाएगा, और तभी बांट दिया जाएगा रात में। तो अभी 7:30 बजे हैं, और मैं चली आई हूँ, क्योंकि मैं बैठी नहीं हूँ, मुझे लाइव भी करनी है, और आज व्रत है तो मुझे खाना पीना भी है। तो इस वजह से मैं चली आई हूँ। तो बट जाएगा, अगर वीडियो मुझे मिलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं।